जय हिंद। आप सभी को स्पेशल इंटीग्रेशन के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन के 3 मुख्य प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, साथ ही उस पे क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से 9 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिससे हम आगे की वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में ये 3 प्रॉपर्टीज और फिर ये 3 प्रॉपर्टीज आपको करवा दिए हैं, साथ ही इस पे क्वेश्चन भी बतला दिए हैं। अब आपका रहा ये 3 प्रॉपर्टी जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इवैल्यूट कह रहा है, यानी इवैल्यूट इसका मान, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यानी इसमें समझने वाली बात है कि इस फॉर्मेट में जब रहेगा तो रूट ना रहेगा और इस तरह से फॉर्मूला वो बन जाएगा। अगर इसमें इसी पर अगर रूट आ जाए तो उसका फॉर्मूला ये बदल कर बनेगा। लेकिन जब यही फैक्टर आपको ऊपर डायरेक्ट रहे तब क्या होगा, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम लोग लेट आई इक्वल टू मान लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। साथ में ये ध्यान दीजिए कि इसको 2 ढंग से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, 2 तरीका से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका है कि x बराबर हम लोग a साइन थीटा मानकर और प्रूव कर ले। दूसरा तरीका है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाया गया है, उस मेथड से प्रूव कर ले। तो चलिए हम इस वीडियो में हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप लोग जानते होंगे कि आईलेट यानी ये 5 फंक्शन है जिसके आधार पर हमें u और v को डिफाइन करना होता है कि u कौन है और v कौन है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है कि u गुना में v का इंटीग्रेशन और माइनस u का dc, v का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन किया जाता है। इस तरह से हम लोग इस तरह से लिखते हैं होल इंटीग्रेशन, समझे। तो ये आपको इतना बराबर ही इतना लिखा गया है, तो ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वाला वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें आपको क्लियर समझा दिया गया है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को लागू करेंगे, लेकिन इसमें 2 फंक्शन है नहीं। यहाँ u और v 2 फंक्शन है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं है तो आप 1 ले लीजिएगा। यहाँ क्या कीजिएगा कि ये आपको u का काम करेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ 1dx लिख दीजिए। आप समझिएगा कि 1 जो है दूसरा फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे और इस फंक्शन को हम लोग v मान लेंगे, 1 को v मान लेंगे। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लागू करेंगे, फार्मूला लागू करेंगे, तो u गुना में, यानी इसको गुना में रखना होगा, यानी रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में आपको x का 1dx का इंटीग्रेशन, तो यानी 1dx का इंटीग्रेशन लीजिए, माइनस dc ऑफ u, यानी इसका dc लेना होगा, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx, ये होगा। इंटीग्रेशन भी का लेना होगा। चलिए इसका हम इसको मिटा रहे हैं, इसको ये भी फॉर्मूला को मिटा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, बैक करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहां हम लोग क्या करेंगे कि v का dc ले लिए, इस बार v का इंटीग्रेशन यानी 1dx और होल इंटीग्रेट इसको करना होता है, होल इंटीग्रेट ऐसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 1dx का इंटीग्रेशन आपको x आएगा, तो x आएगा तो आप चाहिएगा तो पहले लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये 1dx का इंटीग्रेशन x आएगा, जिसको पहले लिख लीजिएगा, और माइनस यहाँ देखिए इसका जब dc निकालेंगे तो माइनस 2x डिवाइड बाई रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका dx का इंटीग्रेशन x और ये dx रहेगा। अब बोलिए कि इसका dc हम लोग कैसे निकालें। इसका dc ऐसे कैसे निकाल दिए, तो आपको चेन रूल मालूम होना चाहिए कि चेन रूल से इसको निकाला गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, dc वाला वीडियो देखिएगा, dc क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए हम चेन रूल लागू करेंगे तो ऐसे ना लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर जितना है उसको फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये चीज को यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा चेन रूल हो गया, डीसी सेट करते हैं। आप जानते हैं कि रूट एक्स रहे, इसका डीसी आप लोग निकालिएगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और देखिए ए स्क्वायर का डीसी 0 हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर का डीसी ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो गया। तो यही वाला तो 2x को हम ऊपर रखे हैं माइनस 2x को, 2x डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा गया है यहाँ। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरह से होगा, यानी माइनस 2x डिवाइड बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ से हम लोग x को पहले लिख देंगे, तो x को जब पहले लिखेंगे तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ देखिए कि 2 से आप 2 को काट सकते हैं, 2 से 2 को काट दीजिए, ये माइनस रहेगा, यहाँ आपको क्या बचा माइनस एक्स और ये x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ देखिए कि नीचे ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा हुआ है, ऊपर आपको सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब क्या कीजिएगा कि ए स्क्वायर जोड़िए और ए स्क्वायर को घटा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा कि x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है वो माइनस रहेगा, यहाँ हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को जोड़ लेंगे और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से घट रहा है, एक्स स्क्वायर घट रहा है ना। अब हम ए स्क्वायर को घटाएंगे, कैसे, क्योंकि देखिए हम क्या किए, ए स्क्वायर को जोड़े और ए स्क्वायर को घटा लिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। और डिवाइड बाई आप ये फैक्टर को रखिएगा, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ dx है, dx रहेगा। लेकिन आप देखिए सेपरेट डिवीजन करेंगे तो ये दोनों को एक साथ हम रखेंगे, ये दोनों को क्यों रखेंगे एक साथ, क्योंकि नीचे देखिए ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा वो एक साथ फैक्टर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा कि इसको एक साथ आप रखिएगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब dx यहाँ लेना है, ले सकते हैं। अब इसको अलग भाग देंगे, ये माइनस ही माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx है। बात समझ में आया, ये दोनों को अलग भाग दे दिए, ए स्क्वायर को अलग भाग दे दिए और ये माइनस से गुना होगा तो ये तो माइनस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस ही माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये इससे भाग दिए, सेपरेट डिवीजन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर x ऊपर हो और नीचे अगर रूट x हो, x ऊपर और रूट x, जब हम इसको काटेंगे तो रूट x मरतबे कटता है। यदि ऐसा रहे कि a माइनस एक्स है, सॉरी ऊपर a माइनस एक्स है और नीचे रूट ओवर a माइनस एक्स रहे, तब यहाँ देखिए कि ये पावर 1 है, यहाँ आधा है, तो काटेंगे तो ये रूट a माइनस एक्स मरतबे ये कटेगा। यही काम यहाँ करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो जब काटिएगा तो आधा मरतबे कटेगा, यानी ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, पोर्शन कट के कैसे हो जाता है आप समझ रहे हैं। ये 2 है और ये रूट 2 है, कोई चीज रूट में है और यही चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट में 2 गो रूट होता है, क्या होता है कंप्लीट में 2 रूट होता है, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, आपको रूट 2 बच रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सेट करेंगे। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इधर वाले पार्ट को मिटा रहे हैं। अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से कि इसको काट दीजिए और इसको ये फार्मूला जो अभी लिखे थे ना वही फार्मूला पर प्रूफ हो जाएगा। ये चलिए देख लीजिए, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए i इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका। और यहाँ देखिए कि माइनस जब ये काटिएगा इतना से इतना को तो ये रूट ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा, ये होगा काटेंगे तो। अब ये प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर को बाहर रख लीजिए, ए स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या dx डिवाइड बाय रूट अंडर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको पीछे वाला मतलब इससे पहले वाला वीडियो में प्रूव कर दिए हैं, अभी लिखे भी थे, यहाँ डायरेक्ट आप लिखिएगा इसको। अब यहाँ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए हम लोग आई रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को हम लोग क्या माने थे, आई माने थे, तो यहाँ भी वही चीज आ गया, तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। या ये वाला और ये वाला आप ध्यान दीजिए दोनों एक ही है या नहीं, ये वाला आई माने हैं तो यहाँ भी यही चीज आ रहा है तो आई लिख दीजिए ना। और यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर, अब यहाँ देखिए कि इतना के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि इसके लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, इतना के लिए फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। इसको प्रूफ कर दिए हैं कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तब यहाँ देखिए कि इस आई को इधर लाएंगे तो ये बोलिए कि आई है, ये आई है, तो 2i होगा कि नहीं, क्योंकि आई प्लस आई हो जाएगा यहाँ, और यहाँ x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कि आई जोड़ लेंगे तो 2i हो गया, यहाँ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ देखिए कि 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो इसको भी पड़ेगा और इसको भी भाग पड़ेगा, तो आई बराबर हम लिखेंगे कि यहाँ x बाई 2, क्योंकि 2 से जब पूरे को भाग दीजिएगा या 2 को उधर भेजिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर इसमें भी 2 आएगा, या आप 2 से इसको भाग दीजिए तो 2 कैंसिल, यहाँ आप 2 से भाग देंगे और यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, बात एक ही हुआ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और साथ में आप सी लिख दीजिएगा। हेंस अतः यहाँ लिख दे रहे हैं हेंस HANCE, हेंस अतः इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ये ध्यान रखिएगा कि x बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस सी। ये प्लस सी एक कांस्टेंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट को हम लोग जोड़ते हैं, तो वही वाला सी है ये। तो ये आपका फार्मूला फर्स्ट प्रॉपर्टीज का ये जो है इस वीडियो का फर्स्ट ये जो फार्मूला है, या तो मान ये क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर आपको फार्मूला भी हो सकता है, क्योंकि ये है तो फार्मूला लेकिन क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरा को हम प्रूफ कर रहे हैं, चलिए दूसरा नंबर वाले को देखिएगा। ये दूसरा नंबर जो है आपका, इसको यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको भी आई मान लीजिए, लेट आई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साथ में dx है ना, तो dx है तो आप एक 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि यह u का काम करेगा और ये वाला v का काम करेगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लागू कीजिए तो u गुना में यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आपको 1 dx का यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी सी ऑफ u, यानी इसका डी सी ले लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी सी, और यहाँ देखिए कि v का इंटीग्रेशन का मतलब 1 का इंटीग्रेशन हम लोग ले और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या करेंगे, इसका होल इंटीग्रेट करना होगा ना, तो होल इंटीग्रेट कर दीजिएगा ऐसे। अब देखिए क्या हम लोग लिखेंगे क्या कि i इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन आपको x होता है, माइनस यहाँ डी सी जब निकालिएगा तो देखिए रूट एक्स का डी सी 1 बाई क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर एक्स का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर जो है उसका डी सी निकालिएगा तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, साथ में ये देखिए कि डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये डी एक्स रहेगा क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन आपको x ही होता है। अब क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए कि ये 2 से 2 को आप काट सकते हैं, 2 को इस 2 से काट दीजिएगा। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि i इक्वल टू एक्स को पहले रखिए तो x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे, और डिवाइड बाई माइनस यहाँ होगा माइनस, और ये x में गुना कीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब देखिएगा कि नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर ऊपर है, ए स्क्वायर जोड़ लीजिए, ए स्क्वायर घटा लीजिए, तो हम लोग वही काम करेंगे कि x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, ये माइनस को छेड़छाड़ नहीं करना, ये माइनस रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर आप जोड़ लीजिए और ए स्क्वायर घटा भी लीजिए। अब ए स्क्वायर जोड़ लिए, ए स्क्वायर घटा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब इच्छा हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट भी सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर इसलिए जोड़े हैं पहले कि इससे जब सेपरेट डिवीजन करेंगे तो कट जाएगा और फिर ये अलग हो जाएगा। आप देखिए कि इसको पहले सेपरेट डिवीजन कर लीजिए, तो सेपरेट डिवीजन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर को जब भाग दीजिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है, और दोनों के साथ dx। अब इंटीग्रेशन ले लीजिए, अब इंटीग्रेशन लीजिए अलग अलग, तो यहाँ देखिए ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए कि इसके साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx है, और ये माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर आप चाहिएगा बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, नीचे क्या है, यहाँ 1, यह 1 का ही, अच्छा dx से गुना कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इससे इसको काटेंगे, तो आप जान रहे हैं कि काटेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आई इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसको काटिएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और dx। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाला का पावर एक है, नीचे वाला का पावर आधा है, काटिएगा तो आधा से आधा पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आधा पावर बचेगा, आधा पावर मतलब रूट होता है। और यहाँ देखिएगा कि ए स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला है, तो आपको याद होना चाहिए कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ये हो गया, इसके लिए फार्मूला लिख दिए। आप देखिएगा कि इसका तो इंटीग्रेशन नहीं निकाले इस पार्ट का, तो इस पार्ट को हम आई मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये देखिए ना यही चीज है ना, यही चीज आ गया, तो इसलिए आई लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि आई इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब ये आई को इधर भेजिए तो आई है, आई इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, और यहाँ x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि अब 2 को उधर भेजिए, कैसे ये 2i हुआ है, समझ रहे होंगे कि i इधर आएगा, i के साथ ऐड होगा तो 2i हो जाएगा, और इस 2 को आप उधर भाग दे लीजिए, और नहीं तो दोनों तरफ हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 से भाग दीजिए, तो ये इसको हम भाग देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ i बचेगा। इसको जब 2 से भाग देंगे तो x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही प्लस इसको भी भाग देंगे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में एक लास्ट में c जोड़ लीजिएगा, ये हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस HENCE हेंस, अतः इंटीग्रेशन ऑफ i का वैल्यू क्या है, यहाँ देख रहे हैं ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, बराबर में ये वाला लिख लीजिएगा, क्योंकि i का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, ये i का वैल्यू इतना है तो यहाँ रख लिए, और ये है x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आपको c1 जोड़ लेना है। तो चलिए ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, थर्ड वाला को देखना है, चलिए एक बड़ी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। चलिए तीसरा को देखा जाए, तीसरा जो है आपका ये, इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि लेट i इक्वल टू मान लेंगे i इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए कि आप 1dx लिख दीजिए, क्योंकि यह u हो जाएगा और ये वाला भी, ये टोटल को u कहेंगे, आप u ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिएगा कि u गुना में हो जाएगा, यानी u गुना में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी का इंटीग्रेशन यानी 1dx का इंटीग्रेशन, अब माइनस dc ऑफ u, यानी dc जो है इसका dc ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dc हो जाएगा, और v का इंटीग्रेशन यानी v का 1dx है, और इसका होल इंटीग्रेट करना है यानी dx यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा i, ये देखिए dx का इंटीग्रेशन x आएगा, तो x को आप पहले लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए कि इसका dc आप बतला सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ देखिए कि रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका जब डीसी निकालिएगा तो बोलिए कि एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो 0 को हटा दीजिए, सिर्फ क्या होगा 2x। और ये देखिए
कि इंटीग्रेशन इसका dx का x हो गया और ये dx रहेगा। अब यहाँ ये 2 से आप 2 को काट लीजिएगा, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखिएगा कि x और x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x और x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ आपको x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका dx है, साथ में डिवाइड में आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है dx। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रूट के अंडर नीचे जो है एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा है, तो आप ऐसा ही कीजिए, ए स्क्वायर घटाइए, ए स्क्वायर को जोड़ लीजिए ऊपर। तो यहाँ क्या करेंगे कि x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर को घटाएंगे और ए स्क्वायर को हम लोग जोड़ लेंगे, और साथ में सेपरेट डिवीजन इसको करना जरूरी है। सेपरेट डिवीजन अगला स्टेप, यानी सेपरेट डिवीजन कर लीजिए, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई, देखिएगा ये दोनों को एक साथ रखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ इससे भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। इसी तरह ये प्लस ए स्क्वायर को आप भाग दे दीजिए अलग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अप माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये दोनों, ये फिर से एलसीएम लीजिएगा तो दोनों जुट ही ना जाएगा, एक ही हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, सेपरेट डिवीजन किए हैं। अब यहाँ देखिए कि i इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ जब सेपरेट डिवीजन किए हैं तो अब कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, या पहले आप क्या dx को ले लीजिए साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में dx, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बाहर रख लीजिए, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ आपको dx रहेगा, ये वाला dx तो रहेगा, क्योंकि ये dx जो है, ये dx इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा dx। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि i इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, और माइनस यहाँ देखिए इसको काटिएगा, तो जब इसको काटिएगा आप तो इतना ही रूट के अंदर इतना ही रह जाएगा ये, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर नहीं समझ रहा है, 1 है, इसका पावर आधा है, रूट का मतलब पावर आधा होता है। जब काटेंगे तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा dx, इससे इसको भाग देने पर यही आएगा, और ये देखिए कि माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ dx डिवाइड बाई रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि आई एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम लोग आई रखेंगे, क्यों रखेंगे, यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी 1 से गुना करेगा तो इतना ही रहेगा, dx है, तो इसके लिए हम आई का है, तो आई यहाँ भी रखेंगे। अब इसके बाद ये ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ आई हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, या वीडियो जब स्टार्ट हुआ है यहाँ लिखा गया था आपको ये वाला फॉर्मूला कि क्या होता है। तो यहाँ आप लोग लिखिएगा कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा आपका। अब देखिए कि i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, इधर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर बचे, क्योंकि ये तो इधर आकर प्लस हो गया ना। अब ये log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा कि 2 से दोनों तरफ भाग दे लीजिए, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 कैंसिल, सिर्फ आई बचेगा, यहाँ भाग दे देंगे 2 से, फिर यहाँ देखिए कि ये जस के तस रहेगा ये। अब कहे कि 2 से जब इसको भाग दे रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं दे रहे, अब भाई गुना में है, ये दोनों गुना में, या तो पूरा पर भाग दीजिए और नहीं तो सिर्फ इसको अकेले इसको भाग दे दीजिए, बात एक ही है, बात समझ रहे हैं कि दोनों को भाग दे दीजिए या फिर इसको भाग दे दीजिए, एक ही है, क्योंकि गुना में है, तो गुना में है तो इसको भी भाग देंगे, इसको भी भाग देंगे, वैसा नहीं होता है। अब यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में आपको सी लिखना है तो सी एक लिख दीजिएगा लास्ट में। अब हमें क्या करना है कि लिख देंगे हेंस अतः इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो क्या आया x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
अब प्लस सी लास्ट में आप लिख दीजिएगा प्लस सी। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों समझिए कि ये थ्योरम या प्रॉपर्टीज इसको बोल सकते हैं। ये स्पेशल इंटीग्रेशन में मुख्य रूप से 9 प्रॉपर्टीज थे, ये हम 9 को बतला दिए। इससे पहले वाले वीडियो में 3 था, उससे पहले वाले वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव किए थे, कुछ क्वेश्चन भी चले थे और इसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिए। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सेकेंड वाला में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 60 है, मतलब 16 है, और यहाँ रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखिए। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको आई मान लीजिए कि लेट आई इक्वल टू रूट अंडर, पहला है ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डी एक्स। ये 4 को हम लोग ए का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यानी ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में हमेशा लिखिएगा कांस्टेंट को। आप देखिए कि अभी बतलाए हैं, फॉर्मूला प्रूव किए थे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला प्रूव किए हैं, क्या बतलाइए जरा, क्या होता है फॉर्मूला। तो आप जानते हैं कि x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो प्रूव किए हैं अभी वो वाला है। तब यहाँ लिखिएगा कि x इंटू अंडर रूट एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग आप एक्स प्लस अंडर रूट जो है ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब यहाँ देखिएगा कि x बाई 2 अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 लिखिएगा, ये 2 के स्क्वायर 4 होगा, तो 4 को 2 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा 2 बचेगा, यानी लॉग यहाँ क्या होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साथ में आप c लिख दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चलिए सेकेंड वाले को हम लोग देख रहे हैं। तो सेकेंड वाला में क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो सेकेंड वाला देखिए लेट आई इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्या कीजिएगा कि इस 9 को 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 जो है इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब ये बतलाइए कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए आपको फॉर्मूला बतलाया गया है कि एक्स बाई 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो रहेगा उसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, और प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए मतलब एक्स और ए का काम 3 कर रहा है। यहाँ देखिए आप सेट कर लीजिए एक्स बाई 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 के स्क्वायर 9, 9 बटा ये 2 हो जाएगा, 9 बटा 2 रहेगा, और ये साइन इनवर्स यहाँ क्या होगा x बटा 3 और प्लस सी। तो ये आपको सेकंड हो गया। चलिए थर्ड देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ये तीनों फार्मूला पे सेट है आपको क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा थर्ड नंबर जो है लेट आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 60 है 16 है और ये डी एक्स, समझ रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख देंगे ना, यानी 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसके लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो जानते हैं कि एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर ये होता है, अब प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो है वही लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए कि एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू प्लस यहाँ देखिएगा 4 के स्क्वायर 16 में 2 से भाग दीजिएगा 8 हो जाएगा, और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, साथ में आप सी लिख सकते हैं, साथ में क्या लिख सकते हैं सी को लिख सकते हैं। अब चलिए कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो लेट आई इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 8 है और dx है। अब ऐसा कीजिए ना कि 2 रूट के अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा
तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 बचेगा और ये dx। अब देखिए कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √2 बाहर आ गया और ये रूट के अंदर में ये वाला बच गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और ये dx। अब देखिए फार्मूला पे बैठ गया, यानी √2 है। इसके लिए फार्मूला आप बतलाइएगा, तो इसके लिए फार्मूला अभी देखिए कि ये वाला बतला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही वाला आपको होगा, यानी x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस यहाँ ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लॉग यहाँ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट को बंद करना है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे कि √2 और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ आपको x डिवाइड बाई 2 है और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 होगा और ये लॉग यहाँ x प्लस रूट अंडर यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये अब प्लस सी लिखना है तो प्लस सी लिखिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये तो लिख दिए लेकिन ये दो √2 को क्या करें, तो √2 को आप आपस में गुना कर लीजिए, तो जैसे √2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा तो x/√2 आइए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये माइनस ये 2 में गुना कीजिएगा तो ये 2√2 हो जाएगा क्योंकि 2 मतलब पहले से है और ये √2 गुना में चला गया यहाँ साथ में इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ साथ लास्ट में आप प्लस सी लिख लीजिएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा, यानी इसमें फर्स्ट जो है आपका क्या दिया गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और वो रूट के अंदर है, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है। इसमें देखिए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है और इसमें थर्ड वाला में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू dx है। तो ये समझ लीजिए कि रूट के अंदर है, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो कभी भी आप कोशिश कीजिएगा कि रूट अंडर एक्स प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस पर आप सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इस पर सेट हुआ कि फॉर्मूला पे आ गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिए i इक्वल टू यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है, समझे, ये dx। अब यहाँ क्या कीजिए कि रूट अंडर यहाँ एक्स स्क्वायर और ये 2ab का रूप तोड़िए, यानी 2a अब b का वैल्यू 2 मतलब 2 2 के 4, ऐसा b का काम करेगा जो गुना करने पर आपको 4x ही आएगा, जो मिडिल टर्म रहेगा वही आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि 2 का स्क्वायर आप जोड़ लीजिए, जो भी b का काम करेगा उसका स्क्वायर जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर और उसी का स्क्वायर घटा भी देंगे। अब प्लस ये पहले से 8 है तो 8 dx, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपको लगातार 2-3 वीडियो से ही मिल रहा है कि इस तरह से सेट करना है, ऐसा नहीं है कि ये नया बतला रहे हैं। आप पिछला वीडियो देखिए क्लियर होगा। यहाँ देखिए कि dx डिवाइड बाय यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस ये 2ab है और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बनता है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए कि ये दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो माइनस है 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 8, तो 8 से 4 घटा 4 यानी यहाँ प्लस 4 बचा, यहाँ dx लिख देंगे। और यहाँ देखिए कि क्या होगा रूट अंडर यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस इसको 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो इसको x कहेंगे, तो आप जानते हैं कि x/2 यानी x प्लस 2 को हम x कहेंगे और डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ये जो है वही लिखेंगे। तो ये जो है वही लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको जब तोड़िएगा बैक में होकर तोड़िएगा तो फिर पुनः यही आएगा, तो इसलिए आप इसी को लिख दीजिएगा, इस चीज को ही लिख दीजिएगा। अब फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग एक्स, एक्स का मतलब x प्लस 2 को x कहा जा रहा है, x प्लस 2 को x कहेंगे अब प्लस रूट अंडर जो ये फैक्टर है वही लिखना है। तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ से बना है, तो इससे बना है ये, तो जब पीछे फिर तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको लिखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 8 और यहाँ सीधे दीजिए। अब यहाँ देखिए एक स्टेप और चला जाए
कि x प्लस 2 डिवाइड बाई क्या 2, ऐसा। नहीं तो आप चाहिएगा कि 1/2 को इस तरह से लिखें तो रख सकते हैं 1/2 को, तो ये 1/2 लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा 1/2 और इंटू एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 8, ये होगा प्लस यहाँ 2 के स्क्वायर 4, 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 2 यहाँ आएगा। और लॉग यहाँ क्या लिखिएगा x प्लस 2 अब प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और यहाँ c लिखना है तो c लिख दीजिए। तो चलिए इसी तरह आप लोग 2 और 3 को बनाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है इस तरह से सेट कीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। और वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह के और भी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज अभी और रह गया उसको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए।